बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी, BNK मिरेकल्स में आप सभी भक्तों का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं कुछ 2-4 बातें बाबा महाराज के विषय में आपसे चर्चा करने का मन है। बाबा महाराज, उनके विषय में हम क्या बताएं, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। जो लोग उनके साथ रहे, उनको एहसास किया, उनको जाना, वो लोग उनको नहीं जान पाए तो हम क्या जान पाएंगे। जिसको वो जनाना चाहते हैं वही वो उनके विषय में कुछ जान पाएगा। मैं तो बहुत छोटा सा एक बहुत छोटा सा तिनका हूं, जो अपनी प्रभु की कृपा के चलते अपना जीवन आगे बढ़ा पा रहा हूं। मैं कुछ बोल पाता हूं, मैं कुछ कर पाता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है अपने प्रभु की चर्चा करने में, उनका गुणगान करने में, उनके बारे में लोगों को बताने में। इस जगत में, इस दुनिया में लोग किस रूप में क्या समझते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे बारे में क्या समझते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं अपने प्रभु का गुणगान करने में जिस सुख की अनुभूति करता हूं, उसे एक प्रभु की कृपा पात्र भक्त ही समझ सकता है। यदि आप पर भी वो कृपा है प्रभु की, तो आप निश्चित समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बाबा महाराज में लीन होना, उनमें खो जाना, सिर्फ उन्हीं की चर्चा करना और उनके बाद फिर कहीं और जाने का, कोई और ठिकाना ढूंढने का, फिर उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। और यह आवश्यकता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक आप न तो भक्त हैं और ना ही आपके मन में श्रद्धा है। आपको बुरा भले लगे, यदि बुरा लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा अपना मानना है, यदि आपकी खोज अभी बाकी है कि चलो यहाँ भी हो लें, चलो वहाँ भी हो लें, चलो इस मंदिर हो लें, उस मंदिर हो लें, यहाँ बहुत सिद्ध महात्मा है, वहाँ बहुत सिद्ध महात्मा है, तो फिर आप बाबा महाराज की कृपा पात्र अभी नहीं है। अभी आपको बहुत प्रार्थना करनी है प्रभु से कि हे प्रभु अपनी कृपा बरसाएं। क्योंकि बाबा महाराज की कृपा पाने के बाद फिर आपको अन्य किसी दरबार और अन्य किसी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद मेरी इस बात से वो भक्त सहमत होंगे जो मेरी तरीके से प्रभु के प्रेम में पागल हैं, प्रभु की आराधना में लीन है। प्रभु की आराधना का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ करके बिल्कुल सन्यासी बन जाएं। नहीं, हमारे बाबा इस तरीके के सन्यासी नहीं थे, तो हम कहाँ से होंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूरी ईमानदारी के साथ वह आडंबरों को मिटाकर जितना हो सके जीव जगत की सेवा करें, बिगड़े रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, सबके प्रति अपने मन में प्रेम रखें और अपने मन को पवित्र करने की कोशिश करें। दूसरों में बुराइयों को न देख करके अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें। काम, क्रोध, मद और लोभ पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करें। यदि आप बाबा महाराज के दरबार, चाहे वो कैंची धाम हो या कोई अन्य, ये सोच के अगर आप जाते हैं कि मेरे प्रभु दरबार आने पर मेरी इच्छा पूर्ति कर देना, तो शायद आप गलत मार्ग पर हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, दोनों बातें हैं। लेकिन बाद में आप ये मत कहना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपके मन में ये इच्छा है कि नहीं मेरी ये इच्छा प्रभु पूर्ति कर दें, चूँकि बहुत से YouTube पर इस समय सुबह उठते ही आपको तमाम वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े ताज़े ताज़े और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही चमत्कारी वीडियो डाले जाते हैं। अब सच्चाई क्या है, उन वीडियो बनाने वालों से पूछिए, तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि प्रभु की कृपा क्या होती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन दुख होता है सोच करके अचानक से एकदम से बाबा महाराज के कैंची धाम में ही इतनी भीड़ क्यों होने लगी। बहुत से लोग मुझे जानने वाले हैं, मेरे बारे में भी पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं कैंची धाम जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे प्रभु जहाँ मैं हूँ मुझे वहीं मिल जाएंगे। जहाँ मैं जाऊँगा वहीं उनके दर्शन में कर लूँगा। कण कण में मेरे प्रभु हैं, हर मंदिर में हैं, हर जगह है। बाबा महाराज से अगर मिलना है, आप कहीं भी मिल लें, किसी भी दरबार में मिल लें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, संपूर्ण भारत में इस समय बाबा महाराज के दरबार आपको मिल जाएंगे। आप बताएं, जहाँ बताएं वहीं का वीडियो मैं बना के भेज दूंगा। मैं कैंची धाम जाने से किसी को नहीं रोकता, ना मना करता हूँ, मैं तो खुद जाता हूँ। लेकिन उद्देश्य ये लेके ना जाएं कि सिर्फ कैंची धाम में ही हमारी इच्छा पूर्ति होगी, बाकी कहीं नहीं होगी। ऐसा गलत है। दूसरी बात, मैं इधर बहुत समय से देख रहा हूँ कि लोगों में पता नहीं कहाँ कहाँ के अंधविश्वास उत्पन्न हो रहे हैं। अब बताइए, इस बार मैं जब मंदिर गया तो मंदिर के प्रशासन से हमारी कुछ बातचीत हुई, तो मुझे बड़ा दुख हुआ सोच करके।
और जान करके। वो मंदिर में एंट्री करते ही बाएं हाथ पे बड़े अच्छे अच्छे पुष्प के पेड़ लगे रहते हैं, उनमें बहुत बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं। अब लोग, पता नहीं किसने कह दिया, लोग वहाँ की मिट्टी उठा उठा करके घर लिए जा रहे हैं खरोंच खरोंच के। तो ये गलत है ना। क्या वहाँ की मिट्टी प्राप्त कर लेने से आपको बाबा महाराज मिल जाएंगे? ये आपका गलत सोचना है। दूसरी चीज़, सच्चाई ये है कि भारत के जो अन्य धर्म स्थान है वहाँ की तरह बाबा महाराज के धर्म स्थानों को मत बनाइए, ना करिए। आप देखिए मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई चढ़ौका, कोई पूजा पाठ, कोई धर्म, कोई प्रसाद, कुछ नहीं चढ़ता। आप जाइए, स्वयं दिखाइए और लेके चले आइए। आपको हाँ कुछ दान करना है, कुछ देना है, भंडारे में देना है, करना है, तो वहाँ उसकी रसीद मिल जाती है, आप दान कर दीजिए, खूब दान करिए, कोई रोकता नहीं है, आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये सब मत करिए कि कहीं की मिट्टी आप नोचे ला रहे हैं, कहीं का कुछ लिए आ रहे हैं, कहीं कोई ताबीज बनाए ले रहे हैं, कहीं कुछ किए ले रहे हैं। ये सब अंधविश्वास है और मेरे इस दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों में ना फंसे, अपने प्रभु को सादगी से उनको प्रणाम करें, उनको माने। घर में अगर आपको नहीं कहीं जा सकते हैं, कहीं ना जाएं। बहुत से भक्त कमेंट लिख लिख के भेजते हैं, मेरे बाबा मुझको बुला लो, मुझको कर लो, मुझको बुला लो। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं आप। बाबा के बुलाने से क्या हो जाएगा भाई? अरे आप अपने घर के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें बाबा की क्या गलती है। अपने घर के आसपास देखिए, बहुत से हनुमान मंदिर हैं जहां आप कभी गए भी नहीं होंगे, चले जाइए उन हनुमान मंदिर में। अगर श्रद्धा आपके अंदर, विश्वास है, तो आप देखना उन्हीं हनुमान जी के अंदर आपको बाबा के दर्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना, आप कुछ भी कहना, आप जाइए। तो अरे मन, वचन और कर्म से अपने को पवित्र करिए मेरे भाई। मेरी बात बुरा मत मानिए। अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, प्रणाम करिए, बाबा को याद करिए। जब बाबा आपको सक्षम बना दें, बुलाएं, तब आराम से कैंची धाम जाइए, दर्शन करिए, खूब बाबा के चारों धाम जाइए, कौन रोकता है आप। लेकिन व्यर्थ में परेशान ना हो। तो बाबा महाराज के बारे में दूसरी बात एक और कहना चाहता कि ये जो फोटोग्राफी वाला रोग है, ये बहुत बुरा रोग है। अक्सर मैं देखता हूँ कैंची धाम में अब तो विवाद और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पे जो सेवादार हैं उनकी ड्यूटी यही है, अरे वहाँ का एक प्रोटोकॉल है, आपको अच्छा लगे मानो, आपको अच्छा ना लगे मत मानो, लेकिन झगड़ा मत करो भाई। आप बाबा महाराज के दरबार में जा रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है। आप वहाँ जाएं, वहाँ के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करें, अपने सादगीपूर्ण परिधान में जाएं। सादगीपूर्ण परिधान क्या होता है ये अच्छे से आप सबको पता है कि स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को क्या पहनना है और पुरुषों को क्या पहनना है। तो सादगीपूर्ण परिधान पहन करके आप मंदिर में जाएं। आज विदेशी जो हैं, अंग्रेज, वो तो धोती कुर्ता और साड़ी और ब्लाउज में आने लगे, और हम आप क्या पहन के जा रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हमारी बात आपको बुरी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साफ साफ लिख दिया गया है कि जो वेशभूषा आपकी है वो बहुत पवित्र होनी चाहिए। आपके हिसाब से कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहनना चाहें कुछ भी पहने, कौन रोकता है आपको। लेकिन मंदिर में क्यों, वो साधना का केंद्र है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें आपसे कहनी थी। तीसरी चीज़ और है कि बाबा के दरबार के बाहर अभी तक वहाँ कुछ नहीं होता था, ना कोई भिखारी बैठते थे, ना कोई जमावड़ा था। अब वहाँ एक लंबा चौड़ा जमावड़ा भिखारियों का तैयार हो चुका है, जैसे हर मंदिर के सामने होता था, और ये इसी 1 साल भर के अंदर हुआ है। तो कृपा करके भिखारियों को भिक्षावृत्ति भी आप बंद करें। आपको देना है, आप खिला दो, देखो वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। नहीं खाएंगे, पैसे पे प्रतिबंध लगा लीजिए, पैसा मत दीजिए। और अगर इतने ही धनवान हैं आप तो फिर 1-2 रुपए दान मत करिए, फिर 500-500 के और 100-100 के नोट वहाँ दान करिए। भाई देखिए कितना दान कर सकते हैं। अगर यही दान करना है तो बाबा के दरबार में दान कर दो, कम से कम लोगों के मुंह में जाएगा प्रसाद के रूप में। अरे मंदिर जा रहे हो, चना लेते जाओ, घी लेते जाओ, आटा लेते जाओ, जो तो आपकी श्रद्धा है। लेकिन बाहर भिखारियों को पैसे दे करके भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। ये मेरा एक भाई के नाते सजेशन है। बाकी आप जरूरी नहीं है, हम कौन है जो हमारी आप बात मानेंगे। मेरे मन में आया, शायद बाबा महाराज ये कहलाना चाहते हो। बाकी मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप मेरी बात को माने ही माने। क्षमा चाहेंगे, आप हमारी बात को अच्छी लगे तो माने और ना अच्छी लगे तो मत माने। तो जो प्रोटोकॉल है मंदिर के वो बना। मंदिर में जा कर के मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, चोरी छिपे वीडियो ना बनाएं, फोटो ना खींचें। ठीक है, मंदिर प्रशासन किसी को अनुमति देता है, वो एक अलग विषय हो गया। किसको, कौन वीआईपी है, कौन क्या है। एक आम आदमी
के लिए जो बनाया गया है प्रोटोकॉल, वो उन लोगों ने, दिन भर में दसियों हजार लोग आते हैं, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, किसको किसको अगर वो अनुमति देने लगेंगे तो दिन भर वहाँ वीडियो फोटोग्राफी होगी, दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे। ये कहिए कि इतनी व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है, हजारों आदमी दिन भर में आता है देश विदेश का। तो अच्छी चीज़ों को सोचिए, बुरी चीज़ों को मत सोचिए, सादगी से जाइए, बाबा के दर्शन करिए, प्रभु के दर्शन करिए, मंदिर के नियम कायदों का पालन करिए और आनंद लीजिए। तो ये बात मुझे आप तक पहुँचानी थी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो तो इसको मानिए, और अगर आपको न अच्छी लगी हो तो भाई जैसी आपकी इच्छा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।